हम लोग बात करेंगे स्ट्रेट लाइन का एंगल बिटवीन टू लाइन्स। वह वेक्टर फॉर्म में भी हो सकता है, कार्टेशियन फॉर्म में भी हो सकता है। हम लोग वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में बात करेंगे टू लाइन्स, जैसे x माइनस x1 बाय a1, y माइनस y1 बाय b1, z माइनस z1 बाय c1। ये हो गया लाइन वन। दूसरा लाइन हो गया x माइनस x2 बाय a2, y माइनस y2 बाय b2, z माइनस z2 बाय c2। ये लाइन टू हो गया। अभी दोनों लाइन के बीच का एंगल अगर बोलेगा, ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया, तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाता है? cos थीटा, ये देखिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 बाय रूट अंडर a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर रूट अंडर a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर। आप लोग को हम बताए हुए हैं कि दो लाइन अगर दिया हुआ है तो हम लोग को पॉइंट कैसे निकाला जाता है और डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाला जाता है। तो पहले यहां दोनों लाइन का हम लोग क्या करना है, डायरेक्शन रेशियो निकालना। अब डायरेक्शन रेशियो निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। अभी यहां से एक कंडीशन लिखते हैं, फिर हम लोग एग्जांपल लिखते हैं। इफ अगर वन लाइन परपेंडिकुलर हो किसके साथ, दूसरे के साथ, तो जब दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो cos 90 डिग्री। अब cos 90 का वैल्यू क्या होता है, जीरो हो जाएगा। तो जब जीरो हो जाएगा तो मेरा क्या बनेगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर जीरो। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक। हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लिए, दो स्ट्रेट लाइन लिए, एक हो गया दूसरा स्ट्रेट लाइन। तो एंगल का बात जब भी बोलेगा तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो निकालना है। एकदम ही सिंपल फॉर्मेट में है। अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, अगर 2 का 3 का मल्टीप्लाई अगर एक्स वाई में रहता है तो हम लोग कॉमन लेके काम करते हैं। पिछला क्लास हम लोग देख चुके हैं। इसमें वैसा कुछ नहीं, एकदम यह सिंपल फॉर्मेट में है, कहीं चेंज करने का जरूरत नहीं। अगर हम लोग यहां से a1 निकालेंगे, ये हो गया पहला स्ट्रेट लाइन। अगर यहां से हम बात करेंगे तो a1 का वैल्यू कितना 2, b1 का वैल्यू कितना 5, c1 का वैल्यू कितना, चलिए a2 का बात करेंगे तो कितना -1, b2 का वैल्यू 8 और c2 का वैल्यू 4। निकल गया। हम लोग फॉर्मूला याद किए हुए हैं, क्या याद किए हैं, cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 c1 c2 बाय रूट अंडर a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर रूट अंडर a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर। क्वेश्चन भी बनाना है, प्रोसेस से बनाना है। अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो, ऐसा नहीं कि आसान है तुरंत लिख दिए फटाक से बना दिए। बाय प्रोसेस बनाना है, पूरा डिस्क्राइब करके बनाना है, ताकि इसमें 5 मार्क्स हो तो 5 का 5 मिलेगा, या 3 मार्क्स का हो तो 3 में 3 मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबका वैल्यू पुट कर देंगे। a1 का वैल्यू कितना 2 और a2 का वैल्यू माइनस, प्लस b1 का वैल्यू 5, b2 का वैल्यू 8, c1 का वैल्यू -3 और c2 का वैल्यू 4 बाय रूट अंडर a1 का स्क्वायर तो डायरेक्ट लिख देते हैं 4 25 प्लस 9 रूट अंडर सेकेंड वाला 1 64 16। कैलकुलेट करने आता है, देखो तो दिख रहा है नीचे तक। हाँ, अब यहां पे मल्टीप्लाई करो, -2 प्लस 40 12, जोड़ घटाव करेगा रफ में, ये कितना हो गया 25 4 29 29 9 38 81। इसको कैलकुलेट किया तो कितना हो गया
है? अरे 40 में 34 गया तो कितना बचा? 12 14 गया तो है? कौन है? हाँ 14 जाएगा ना, कितना बचेगा? 26 बाय रूट अंडर 38 और इसका हो जाएगा कितना? 9 कटेगा? कितना से कटेगा? नहीं कटेगा तो छोड़ दो। 9 रूट अंडर 38 ये किसका वैल्यू निकल गया? कॉस थीटा। ये हो गया आंसर। या फिर अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे? कॉस इनवर्स 26 बाय 9 रूट अंडर 38। चाहोगे तो 38 को रूट अंडर को ऊपर ले जा सकते हो या इतना भी। समझ में आया? अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं। ये हो गया तुम्हारा कौन सा फॉर्मेट में? कार्टेशियन फॉर्मेट में। हम लोग चलेंगे, इसका नाम क्या हो गया? कार्टेशियन। हम लोग बात करेंगे किस पे? वेक्टर पे। किस पे बात करते हैं? थोड़ा सा वेक्टर पे बात करते हैं। तो वेक्टर का स्ट्रेट लाइन देखिए अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखता है, ठीक है? तो हम लोग R1 R2 करके लिखेंगे। इससे क्या होता है कि थोड़ा पहचानने में आसान होता है। हम लोग पहला इक्वेशन लिखेंगे R इक्वल टू R1 प्लस लैम्डा M1, क्योंकि हम लोग डायरेक्शन रेशियो का वेक्टर M1 M2 से रिप्रेजेंट करते हैं तो इजीली पहचान लेते हैं। वो सब बुक में क्या करता है, इसको A लिखता है, इसको B लिखता है, फिर A1 करेगा, इसको B1 करेगा। उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है, अलग अलग बुक में अलग अलग से रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग इससे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको मान लें कितना? R2, इसको म्यू, ये हो गया M2। ये देखिए दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन किस फॉर्मेट में हो गया? वेक्टर फॉर्मेट में। हम लोग कैसे बनाते हैं? देखो x1 x2 x1 y1 z1 को बनाते हैं R1 और a1 b1 c1 बन गया तुम्हारा कौन? M1। फिर x2 y2 z2 बन गया R2 और a2 b2 c2 बन गया तुम्हारा M2। हम लोग एक दूसरे से सीख चुके हैं। अब इसका एंगल का फॉर्मूला लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है cos थीटा वेक्टर M1 डॉट M2 बाय मोड M1 और मोड M2। आसान है। इसका परपेंडिकुलर अगर हो, क्या रोशन बहुत हंसता है, तो मतलब M1 डॉट M2 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब ये इसका हम लोग एग्जाम्पल के रूप में एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल R इक्वल टू, ध्यान दोगे, 2i माइनस 5j प्लस वेक्टर k इक्वल टू लैम्डा कितना हो गया? 3i प्लस 2j प्लस 6k। और दूसरा क्या हो गया? R इक्वल टू 7i 6k प्लस म्यू i प्लस 2j प्लस 2k 2 2 2। देखो दिख गया? हम लोग आप यहां से क्या करेंगे, इसका एंगल निकालोगे। कैसे निकालना है? ध्यान देगा, दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया, ये हो गया वेक्टर ऑफ पॉइंट, ये हो गया वेक्टर ऑफ डायरेक्शन रेशियो। आपको मालूम, देखो यहाँ पे दो इक्वेशन दिए हैं स्ट्रेट लाइन का। अगर हम वेक्टर में बदलने के लिए बोलेंगे तो कैसे बदलोगे? R इक्वल टू 2i j माइनस 3k प्लस लैम्डा 2i 5j माइनस 3k। सब चीजें इधर से उधर जा सकते हैं। तो यह हो गया तुम्हारा सेकेंड पॉइंट का वेक्टर और ये हो गया सेकेंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो का वेक्टर। तो हम लोग को एंगल निकालने में M1 और M2 चाहिए, बाकी पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे M1 का बात करेंगे तो M1 वेक्टर कौन होगा? ये वाला, यानी कि 3i प्लस 2j प्लस 6k। और M2 का जब बात करेंगे तो यहां से लेंगे i प्लस 2j प्लस 2k।
फॉर्मूला अगर हम पहले लिख लेते हैं तो हमको क्या क्या चाहिए, m1 डॉट m2, चलो बना लेते हैं पहले m1 वेक्टर डॉट m2। तो यहां से करने में आसान होता है, आई को पकड़ेंगे, जे को पकड़ेंगे, के को पकड़ेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू 12 कितना हो गया 19। सही है। अब हमको निकालना है m1 का मोड, तो रूट अंडर 9 प्लस 4 प्लस 36 कितना होगा 7। फिर निकालेंगे m2 का मोड, तो रूट अंडर 1 प्लस 4 प्लस 4 कितना होगा 3। देखिए सबका वैल्यू निकला। एंगल का जब हम लोग बात करेंगे तो फॉर्मूला अभी याद किए हैं, m1 डॉट m2 बाय मोड m1 मोड m2। सबका वैल्यू निकला है। m1 डॉट m2 का वैल्यू कितना 19, इधर से तो कितना हो गया। अब यहां से थीटा बराबर लिखेंगे तो cos इनवर्स 19/21, ये एंगल निकला। अगर मेरा क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में हो तो सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर वेक्टर फॉर्म में हो तो उससे भी सिंपल फॉर्मूला है। ऐसी भी क्वेश्चन बनाने में ज्यादा मजा वेक्टर फॉर्म में आता है, उसके बाद ही आता है कार्टेशियन फॉर्म। अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चन यहां पे थोड़ा सा ध्यान देगा, अगर क्वेश्चन दे दिया कार्टेशियन फॉर्म में, हमको फॉर्मूला याद है वेक्टर फॉर्म में, तो इसको उठा के ले जाओ वेक्टर में पहले, क्योंकि m1 क्या निकलेगा, देखो ये निकल गया नीचे वाला m1, ये हो गया तुम्हारा m2। अब वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला हम लिख के बना दिए। अगर मान लें कि वेक्टर फॉर्म में दे दिया है, अब वेक्टर फॉर्म नहीं जानते, हमको कार्टेशियन फॉर्म मालूम है, तो फिर कार्टेशियन फॉर्म में आ जाओ। लेकिन अगर क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में दिया है और वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला आता है तो वेक्टर फॉर्म में बनाना है। कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, अगर कार्टेशियन फॉर्म का आता है तो कार्टेशियन फॉर्म में ही बनाना है। अगर कोई इंग्लिश से बात कर रहा है, अगर इंग्लिश आता है तो जवाब इंग्लिश में ही देने से अच्छा रहेगा। और हिंदी से अगर कोई पूछा है और हिंदी अगर आता है तो उसको हिंदी से ही जवाब देना है, अगर इंग्लिश आने के बाद भी उस सही होता है। अब गांव में जाओगे, कोई खोटा से बात करेगा, तुम इंग्लिश से बात करोगे, तो हमको भी वही करना है। हाँ, कभी कभी क्या होता है, अगर नहीं आता है तो काम चलाव के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ उपाय करते हैं। अगर वेक्टर दिया है तो वेक्टर से बनाना है, कार्टेशियन दिया है तो कार्टेशियन। अगर नहीं आता है तो एक दूसरे का हम लोग यूज कर सकते हैं।